नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आप इस ट्यूटोरियल में ओप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओप्स का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज, ठीक है। और जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हम इसमें HTML एक्सटेंशन पे काम करते हैं और हम स्क्रिप्ट लिख के सारा स्क्रिप्टिंग जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग करते हैं। हम इसको सेव कर लिए हैं पहले से ही और जावा स्क्रिप्ट के लाइब्रेरी के अंदर ओप्स नाम के फोल्डर के अंदर ops.html में इसको हमने सेव कर लिया है। तो ओप्स क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। सामान्यतः विभिन्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लास द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कई ऑब्जेक्ट से संबंधित सभी प्रॉपर्टी और मेथड को एक ग्रुप के रूप में रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में क्लास जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए जावा स्क्रिप्ट में डिक्लेयर किए गए ऑब्जेक्ट किसी क्लास के इंस्टेंस नहीं होते हैं, यानी किसी क्लास के उदाहरण नहीं होते। ओके, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का सबसे सिंपल तरीका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट टाइप का एक नया इंस्टेंस क्रिएट करना होता है। इसमें हमारी ज़रूरत के अनुसार नई प्रॉपर्टी व मेथड को डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करते हुए ऐड कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक वेरिएबल लेते हैं पर्सन नाम से एक वेरिएबल लेते हैं और हम इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे दो प्रकार से ऑब्जेक्ट बनता है। हम अपना पहला ही फर्स्ट मेथड बताते हैं। हम न्यू लिखेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट का ओ हमेशा कैपिटल में रहेगा, स्मॉल में रहेगा तो ये फिर वर्क नहीं करेगा। ये ध्यान देने वाली चीज़ इसमें। ओके, और ये हो गया। अब ये मेरा पर्सन एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब अगर हम चाहें अगर हम चाहें तो अब यहाँ पे पर्सन डॉट नेम, ओके, पर्सन डॉट नेम और नेम इक्वल टू हम दे देते हैं आदित्य एंड पर्सन डॉट एज इक्वल टू हम दे देते हैं 22 एंड पर्सन डॉट वर्क पर्सन डॉट वर्क दे देते हैं टीचिंग। याद रखिए स्ट्रिंग है तो ये डबल एंड कॉमा में रहेगा। ओके, सो नाउ अब अगर हम चाहें इसके अंदर तो फंक्शन भी वर्क करा सकते हैं। जैसे सपोज तो पहले अगर हमको मान लीजिए इसको देखना है तो ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कि पर्सन नाम का नेम, पर्सन का एज, पर्सन का वर्क। अगर ऐसे अगर आप वेरिएबल बनाएंगे तो अलग अलग नेम आपको लेना होगा, ठीक है। एक ही वेरिएबल टाइप्स का ही है लेकिन आपको इसमें वर्क बहुत इजी हो जाएगा करना। सो अब हम इसको अगर देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर अलर्ट फंक्शन नेम को देखना है तो पर्सन डॉट नेम। अब इसको सेव किए और रन कर देते हैं हम। ये देखिए आदित्य आया। और अगर हम चाहते हैं इसके अंदर फंक्शन भी बना सकते हैं, पर्सन डॉट गेट नेम या गेट वर्क गेट वर्क इक्वल टू फंक्शन अब इस फंक्शन के अंदर क्या देंगे हम? अलर्ट दिस क्या रिप्रेजेंट करता है? यानी पर्सन का मतलब दिस वर्क या वर्क यानी पर्सन का वर्क यहाँ पे अलर्ट प्रिंट कर देगा। अगर हम इसको कॉल करेंगे पर्सन डॉट गेट वर्क को, तो
क्या होगा कि पर्सन का वर्क रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे पर्सन का वर्क को दिखाएगा। अगर यहाँ पे एज लिख देते तो एज दिखाएगा, नेम लिख देते तो नेम दिखाएगा। दिस के बारे में हम आगे भी बताएंगे। सो आइए हम इसको कॉल कराते हैं। यहाँ पे पर्सन डॉट गेट वर्क को हम अगर कॉल करा दिए, यहाँ पे ये फंक्शन है इसलिए हमको ऐसे लिखना होगा। सो अब इसको हम कॉल करा के देखते हैं। यस, टीचिंग। क्या दिया? टीचिंग। अगर हम यहाँ पे एज दे देते हैं 22 और नेम दे देते तो आदित्य। यानी कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर जितने चाहे उतना आप उसकी प्रॉपर्टी बना सकते हैं और उसके अंदर फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो अब आइए हम आपको बताते हैं फैक्ट्री पैटर्न के बारे में कि फैक्ट्री पैटर्न क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, मल्टी लाइन कमेंट यहाँ से लेके और यहाँ तक। ओके, अब हम आपको बताते हैं फैक्ट्री पैटर्न के बारे में। हम यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक थोड़ा सा दूर कर देते हैं। ये सही है। ठीक है, फैक्ट्री पैटर्न क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ये एक बहुत सरल तरीका है और इस तरीके को बहुत यूज़ किया जाता है। इस तरीके के अंतर्गत हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक जेनरिक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और फिर जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं एक बार कि सपोज आपको एक टाइप का ढेर सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ये बाकी प्रोग्रामिंग में क्लास के रूप में किया जाता है। इसको हम लोग यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करके कर रहे हैं। जैसे कि हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन क्रिएट पर्सन, क्रिएट पर्सन का हम नेम पूछ रहे हैं, एज पूछ रहे हैं और उसका वर्क पूछ रहे हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं वेरिएबल वैर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं या फिर हाँ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट 1 नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हम देते हैं न्यू ऑब्जेक्ट। ओ हमेशा बड़े में रखिएगा, स्मॉल मत करिएगा, नहीं तो ये अगर आप ओ को स्मॉल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देते हैं दिस नेम। यानी दिस नेम मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट का बना हुआ नेम, और दिस यानी यहाँ पे अच्छा हम आपको पहले इसको लिख लेते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। दिस नेम इक्वल टू क्या? नेम। दिस नेम इज इक्वल टू नेम। दिस इज इक्वल टू 22। अच्छा, नेम में आपको ये याद रखना होगा, इस स्ट्रिंग है इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। दिस वर्क टीचिंग। और अगर आपको फंक्शन बनाना है यहाँ पे तो फंक्शन भी बना सकते हैं दिस नाम से, दिस डॉट गेट वर्क या एज डाल दीजिए, गेट एज इक्वल टू फंक्शन एंड अलर्ट
दिस डॉट एज। अब ये आपका एक बन गया क्या, एक फंक्शन क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट का। अगर आपको इस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, सपोज कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें कि उसका नेम आए, उसका एज आए, उसका वर्क आए, और कोई फंक्शन अगर कॉल कराना है तो वो फंक्शन आए, तो आप प्री डिफाइन पहले से आप ऐसा एक फंक्शन बना लेंगे, और अगर आपको कॉल कराना है तो कुछ इस प्रकार से आप कॉल करा सकते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें person1 डाल देते हैं। person1 क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको हम कॉल करा रहे हैं क्रिएट पर्सन। ये हम फंक्शन को कॉल कराएं और इसके बाद हम उसका नेम देंगे, ओके, उसका एज देंगे, ओके, और नॉट लास्ट में एक चीज़ यहाँ पे वर्क में, यहाँ पे वर्क हमने पहले डिफाइन कर दिया है, एक्चुअली डिफाइन नहीं करना है, यहाँ वर्क एंड यहाँ पे एज और ये स्ट्रिंग नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, इसलिए ये गलती हो गया। ठीक है, क्या है कि नेम, दिस नेम इज इक्वल टू नेम, एज एंड वर्क, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी हम इसको कॉल कराएंगे, ठीक है, जब भी हम इसको कॉल कराएंगे तो ये इसके पास जाएगा, क्रिएट पर्सन के पास। क्रिएट पर्सन के पास जाएगा क्या क्या लेके, आदित्य, 22 एंड टीचिंग, यानी इसका नेम इज इक्वल टू आदित्य हो जाएगा, एज इज इक्वल टू 22 हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू टीचिंग हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है जिसमें हमने दे दिया है दिस नेम, यानी कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका नेम क्या होगा। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, किस नाम से, person1 नाम से। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया क्योंकि ये पर्सन जा रहा है इस वेरिएबल के साथ। अच्छा एक मिनट, हम यहाँ पे इसको रिटर्न नहीं कराया, हमने वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कराते हैं, रिटर्न ऑब्जेक्ट1 को हमने रिटर्न कराया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग एक बार इसको समझते हैं कि जब ये इसके पास जाएगा तो दिस डॉट नेम को लेके जाएगा, ठीक है, सॉरी, आदित्य इज इक्वल टू नेम, नेम इज इक्वल टू आदित्य हो जाएगा, एज इज इक्वल टू 22 हो जाएगा, एंड वर्क इज इक्वल टू टीचिंग हो जाएगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, यानी ये पूरा ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पे जब जाएगा तो इसके पास क्या अवेलेबल रहेगा, दिस नेम, दिस वर्क एंड दिस एज person1 के पास अवेलेबल रहेगा। अगर हमको यहाँ पे कॉल कराना हो, सपोज क्या, यहाँ पे हम जैसे कि हमको नेम प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट person1 डॉट नेम, ओके। सो ये वर्क कैसे करेगा ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये क्रिएट पर्सन जाएगा 3 आर्गुमेंट के साथ, और यहाँ पे नेम, एज और वर्क को दे देगा ये, ठीक है। और जब नेम, एज, वर्क, प्रॉपर नेम इज इक्वल टू आदित्य, एज इज इक्वल टू 22 एंड वर्क इज इक्वल टू टीचिंग हो जाएगा, तो ये फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं जिसका वेरिएबल हमने लिया है obs1, ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट इसको हमने डिफाइन किया, और हम यहाँ पे दे रहे हैं दिस नेम इज इक्वल टू नेम। एक्चुअली में ये इस प्रकार से वर्क नहीं करेगा। अगर हम इसको दिस नेम के स्थान पे object1 आपको बताएंगे दिस किस समय में वर्क करता है, ये लोकल वेरिएबल में वर्क करेगा ये। और यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं object1 एंड object1 यहाँ पे भी object1 सॉरी, ठीक है।
यहाँ पे दिस वर्क करेगा, यहाँ पे ये लोकल नहीं है एक्चुअली में इसके लिए, ठीक है, ये अनडिफाइंड वेरिएबल अगर दे देगा। अगर हम यहाँ पे दिस का प्रयोग करते हैं और इसके बाद हम लोग देखते हैं ज़रा कि यहाँ पे पर्सन डॉट नेम हमने दिया है और इसको हम सेव करते हैं और इसको रन करते हैं ज़रा। यस, अनडिफाइंड दिया ना। और अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 डाल देते हैं और इसके बाद अब इसको रन कर दे तो ये देखिए आदित्य आया। हाँ, लेकिन अगर हमको पर्सन एज अगर हमको देना होगा, गेट एज का फंक्शन लगा देंगे और ये सबको हटा देते हैं क्योंकि हम फंक्शन लगा रहे हैं, तो अलर्ट को हटा दें। तो ये 22 दे दिया। क्यों? क्योंकि ये लोकल वर्क कर रहा है पर ये लोकल नहीं वर्क करेगा। इसके लिए हमको दिस का प्रयोग करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। दिस का प्रयोग कहाँ? कंस्ट्रक्टर पैटर्न में दिस का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, वहाँ पे वर्क करेगा। लेकिन फैक्ट्री पैटर्न में हम लोग दिस का प्रयोग करके इसका वर्क नहीं उठा सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये वर्क कैसे किया कि 3 आर्गुमेंट लेके गया और इसके पास नेम इज इक्वल टू आदित्य है, एज इज इक्वल टू 22 है और वर्क इज इक्वल टू टीचिंग है, ओके। और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसमें कि ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम का नेम क्या है? आदित्य। ऑब्जेक्ट 1 डॉट एज का एज क्या है? ये वाला एज। इस एज के पास क्या वैल्यू है? 22। ऑब्जेक्ट 1 डॉट वर्क के पास क्या है? वर्क। इस वर्क के पास क्या वैल्यू है? टीचिंग, ठीक है। और ये गेट मेथड फंक्शन दिस इज, यहाँ पे अगर दिस इज यानी ऑब्जेक्ट का एज, दिस एज मतलब ऑब्जेक्ट का एज। ऑब्जेक्ट का एज क्या है? हमारे पास ये अवेलेबल है तो वो यहाँ प्रिंट करेगा। इसके बाद हमने क्या किया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 1 को रिटर्न कर दिया, यानी तुम जहां से आए हो वहां पे जाओ। ये कहां से आया था? ये पूरा यहां से आया था, यानी इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। अब पर्सन 1 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 1 क्या है? ऑब्ज 1 क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अब उसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू पर्सन 1 है यहाँ पे, तो पर्सन 1 डॉट गेट एज अगर हम डालेंगे, पर्सन 1 डॉट गेट एज या पर्सन 1 एज डालेंगे, तो जैसे कि मैथ में हम लोग देखते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं यहाँ पे एक नीचे आपको एग्जांपल हम दिखाते हैं। जैसे मैथ में क्या होता है कि मैथ के अकॉर्डिंग करते हैं, पर्सन इज इक्वल टू एज है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यू है ऑब्जेक्ट डॉट नेम है तो हम इसको क्या दे सकते हैं कि चूंकि पर्सन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 है तो ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू पर्सन हो जाएगा, पर्सन 1, ओके। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हम पर्सन नेम डालते हैं और अलर्ट फंक्शन से अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं, अलर्ट फंक्शन से इसको प्रिंट कराते हैं तो ये प्रिंट होगा। रन करके देखते हैं। यस, आदित्य हुआ, ठीक है। सो नाउ अगर हम यहाँ पे एज देते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, एज भी देगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको फिलहाल फैक्ट्री पैटर्न समझ में आ गया होगा और ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर पैटर्न के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से उसको यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस वीडियो से रिलेटेड या पिछले वीडियो से रिलेटेड या अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। हमारे वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।